सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष आपकी कक्षा 12वीं का पाठ नंबर 14 पहलवान की ढोलक लेकर आपके सामने हूँ। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं और आज हम इसी पाठ का पठन शुरू करेंगे। जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से इस पाठ का पठन करना आरंभ करेंगे। आपको उससे पहले क्या करना है, अपनी आरोहों की पुस्तक और पेंसिल साथ में लेकर बैठनी है और चैप्टर को ध्यानपूर्वक सुनना है। सुनने से आपको स्टोरी अच्छे से पता चल जाएगा और जब आप उसको खुद पढ़ोगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी, इसलिए पुस्तक हमेशा साथ में रखें। पढ़ना शुरू करें छात्रों, करो। ओके बेटा, पेज नंबर आपको जो निकालना है, पेज नंबर 110 110 पेज नंबर निकाल लीजिए। स्टार्टिंग से जो लुट्टन है, लुट्टन के माता पिता से हम पठन करना शुरू करेंगे। ध्यानपूर्वक स्टोरी को सुनना है। लुट्टन, जैसा कि आप जानते हो, एक पहलवान है। पहलवान की ढोलक पाठ का नाम, और लुट्टन इसमें क्या है, पहलवान है। और ढोलक पर वो क्या करता है, ये इसमें एक रहस्य है। उसकी पाठ का नाम पहलवान की ढोलक क्यों हुआ, ये रहस्य आपका दूर करेगा ये पाठ। इस पाठ का जब आप पठन शुरू करोगे, जब सुनोगे या खुद पढ़ोगे, अपने आप पता चल जाएगा पहलवान की ढोलक पाठ का नाम पहलवान की ढोलक क्यों रखा। क्योंकि ढोलक के माध्यम से जो ये लुट्टन पहलवान है, ये कैसे एक बाजी को पलट देता है, कैसे अपनी जीत हासिल करता है। एक ढोलक की थप थप की आवाज से होता है कभी, लेकिन इसमें है। ध्यान से सुनोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है छात्र, ठीक है। एक बार थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, दोबारा जब इसमें पढ़ोगे आप, बिल्कुल क्लियर स्टोरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पहली बार अगर किसी भी चीज को आप पढ़ते हो, थोड़ा सा तो आपको पता है हार्ड लगता है, ठीक है। जब उसको बार बार आप पढ़ोगे, अपने आप सही हो जाएगा। अब देखिए, जो लुट्टन के माता पिता थे, 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। जो लुट्टन है, उसके माता पिता की मृत्यु कब हुई, जब लुट्टन 9 साल का था। उसकी एज 9 ईयर्स थी। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी। पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे, बाल विवाह, लेकिन अब छात्रों वो बंद है। वरना वह माँ बाप का अनुसरण करता विधाता। जो फिर क्या हुआ, जब उसके माँ बाप की डेथ हो गई, तो जो उसकी वाइफ थी और उनकी मम्मी मीन्स लुट्टन की सास, विधवा सास ने, जो सास थी, उसने ही लुट्टन को पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी परवरिश, उसको पालना, वो सब लुट्टन की सास ने किया। बचपन में वह क्या करता था, छात्रों ये क्वेश्चन आ जाएगा। बचपन में लुट्टन क्या क्या काम करता था, आपको क्या करना है, इसको रेखांकित करना है। बचपन में वह गायें चराता था, धारोषण दूध पीता। धारोषण दूध पीना मीन्स जैसे ही हम दूध निकालते हैं भैंस का या गाय का, उसकी जो धार होती है, जैसे पानी की धार, वो दूध की धार जो आती थी, उसी को वो पीता था। दूध निकालते निकालते वो धार पीता था, ठीक है, पीता। और कसरत किया करता था। उसको कसरत करने का, एक्सरसाइज करने का बड़ा चाव था। गांव के लोग 3 काम करता था वो छात्रों, गायें चराता था, दूध निकालते हुए धार पीता था और कसरत करता था। ये 3 समझ आ गए।
आगे चलिए। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, क्योंकि छात्रों जो उसकी सास थी वो विधवा थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, और लोग क्या होते हैं अकेली औरत को समझकर उस पर अत्याचार या प्रताड़नाएं करनी शुरू कर देते हैं। लुट्टन के सिर पर देखिए, लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए कि मैं कसरत करूंगा, अपने शरीर को मजबूत बनाऊंगा और फिर इन लोगों से बदला लूंगा के लिए सवार हुई थी। इसलिए वो कसरत करना शुरू किया उसने। नियमित कसरत ने किशोर अवस्था में ही, किशोर अवस्था क्या होती है 16 साल से ऊपर में ही, उसके सीने जो छाती जैसे होती है वो और बाहों को सुडोल मजबूत तथा मांसल बना दिया। मांस चढ़ गया, मीन्स वो ज्यादा हेल्दी हो गया। जवानी में कदम रखते ही जैसे ही वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। अब गांव में सबसे अच्छा पहलवान किसको माना जाने लगा? लुट्टन को। ठीक है, लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर, 45 डिग्री का जैसे आप कोण बनाते हो ऐसे हाथों को फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। क्योंकि पहलवान बिल्कुल जैसे हम स्ट्रेट हाथ करते हैं, पहलवान के हाथ स्ट्रेट नहीं होते, कभी भी आप देखो उनके ऐसे हो जाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलते हैं फिर लोग। ठीक है बच्चों, हमारे हाथ जैसे स्ट्रेट, उनके ऐसे ऐसे पहलवान के, क्योंकि मोटे होते हैं और ये मांस आपस में टच करता है तो वो पूरा ऐसे नहीं हो पाता, ऐसे हो जाता है। किसी भी आप पहलवान को जांचना, परखना, पता चल जाएगा। तो वो क्या करता था, पहलवानों की भांति जैसे पहलवान चलते हैं वैसे ही चलता था और कुश्ती भी लड़ता था। फिर उसने कुश्तियां लड़नी शुरू कर दी छात्रों। एक बार वह दंगल देखने, अब वो क्या होता है दंगल, गांव में दंगल होता है, कुश्ती लड़ते हैं लोग और उन पर पैसे भी लगाते हैं कि अगर ये जीत गया तो मैं इतने पैसे की बोली, वो होता है। ठीक है, एक बार वह दंगल देखने श्याम नगर मेला गया। अब छात्रों इसको रेखांकित करना है। लुट्टन मेला देखने कहां पर गया? श्याम नगर। इसको रेखांकित कर लीजिए। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। उनकी कुश्ती देखी और जो वो टेक्निक अपना रहे थे उस कुश्ती में वो भी देखा। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने, जब दंगल होता है छात्रों ढोल बजते हैं, आपने कभी पिक्चर में देखा हो, या जो गांव के बच्चे हैं उनको पता होता है गांव में दंगल होते हैं, महीने 6 महीने या साल में एक बार जरूर दंगल करवा लेते हैं। जो पहलवान होते हैं जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है ललकारती हुई आवाज ने, देखिए जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसका मोह होने लगा कि मैं भी इस दंगल में कूद जाऊं। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। जो उससे भी अच्छा था उसको उसने चुनौती दे दी, ललकार दिया कि मैं तेरे साथ दंगल करने के लिए तैयार हूं। देखिए आगे, शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह और जिससे वो भिड़ना चाहता था, जिसको शेर का बच्चे का नाम दिया गया है, उसका नाम क्या था छात्रों? चांद सिंह। पहला जो हमारा है वो लुट्टन है, दूसरा जो दंगल में लड़ रहा है पहलवान, उसका नाम क्या है? चांद सिंह है। आगे नाम आएंगे, आपको याद रखना है। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ, उसके गुरु कौन थे? पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्याम नगर मेले में आया था। श्याम नगर का जो मेला था उसमें वो आया था। अब देखिए वो कौन था? सुंदर जवान था, देखने में सुंदर था, यंग भी था, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। उसके
बड़ा ही प्यारा लग रहा था। चाहे उसकी आंखें मदहोश करने वाली थी, या उसका चेहरा था, या उसके बाल थे, उसकी जो हर अंग था, हर अंग का जो एक हिस्सा था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके अंग से सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के होता है झुंड के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल क्या होता है, उपाधि प्राप्त कर ली। शेर के बच्चे को भी उसने पछाड़ दिया। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट पहनकर दंगल लड़ा जाता है। पूरे कपड़ों से दंगल नहीं लड़ते। एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्ही लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। जो शेर का बच्चा था उसकी बात है चल रही है। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। दहाड़ता में शेर जैसे दहाड़ता है ऐसे चीखता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध जो राजा साहब थे उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे कि हम इसको अपने दरबार में रख लेते हैं, कि कोई भी मुसीबत आती है तो वो पहलवान भी उसको दूर कर देते हैं। कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह, जिसको सम्मान मिला हुआ था, पहले तो किंचित अपनी स्पर्धा पर, अपने कंपटीशन पर, अपनी होड़ पर मुस्कुराया और फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। जिस प्रकार कोई बाज मांस पर या मरे हुए जानवर पर टूट पड़ता है, इसी प्रकार चांद सिंह लुट्टन सिंह पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। लोग शांत हो गए। खलबली मच गई उनके दिमाग में कि ये कौन है जो चांद सिंह से पंगा ले रहा है। चांद सिंह के सामने तो कोई भी ठहर नहीं पाता। पागल है पागल, मरा है मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। जैसे उसने उसके ऊपर आक्रमण किया, वो अब बड़ी ही सावधानी के साथ नीचे से खिसक गया और क्या अपनी पैंतरा दिखाने लगा। जो उसकी कला थी वो शुरू कर दी। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर, जो राजा था वहां का, उसने कुश्ती बंद करवा दी और लुट्टन को अपने पास बुलवाया और उसे समझाया। क्या समझाया देखिए, अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए कि तूने शेर के बच्चे से पंगा लिया है, तू बड़ा हिम्मत वाला है और मैं तुम्हें 10 रुपए का नोट देता हूँ। और बोला जाओ ये 10 रुपए का नोट लो और जाकर मेला देखो। आप मेला देखने आए हो तो मेला देखिए, यहाँ इनके साथ, शेर के बच्चे के साथ पंगा मत लो। नहीं सरकार, लेकिन लुट्टन क्या बोलता है, नहीं सरकार लड़ेंगे, हुक्म को हो सरकार कि अगर आप हमें परमिशन देते हैं तो हम यहाँ पर लड़ेंगे। तुम पागल हो जाओ। तो वो उसको क्या बोलते हैं कि तुम पागल हो जाओ। मैनेजर साहब ने से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। जो मेजर थे या राजा के साथ सिपाही थे, उन सब ने उनको धमकाया और देह में गोश्त नहीं। फिर वो क्या बोलते हैं कि आपके शरीर में मांस तक नहीं है, लड़ने चला है शेर के बच्चे से, कि शेर से पंगा लेने चला है। सरकार इतना समझ रही है, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। क्या बोलते हैं कि पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म, आदेश दीजिए आप में। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि राजा के सामने जो लुट्टन है वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि आप मुझे एक मौका तो देकर देखिए महाराज। उसके बाद भीड़ अधीर हो रही थी, भीड़ में खलबली मची हुई थी, बेचैन हो रहे थे, बाजे बंद हो गए थे।
क्योंकि उनको लग रहा था जो ये लुट्टन है ये मारा जाएगा। शेर के बच्चे के सामने आज तक कोई नहीं टिका। पंजाबी पहलवानों की जमायत, जमायत क्या होता है? पहलवान। क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी कि ये पागल है, मर जाएगा। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। जो दर्शक थे, वो देखने वाले थे, वो उत्तेजित हो रहे थे। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, कोई लुट्टन की तरफ से बोल रहा था उसे लड़ने दिया जाए, उसे लड़ने दिया जाए, कि एक बार उसको मौका तो दो, देखते हैं कि क्या होगा। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। उसको अंदर से तो डर था चांद सिंह को कि मेरे सामने आज तक कोई नहीं आया और ये लुट्टन सिंह आज मेरे सामने आया है, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश भी कर रहा था कि लोग ये न समझे कि मैं डर गया हूं। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। जैसे ही लुट्टन ने उसको पकड़ा था, उसको अंदाजा मिल गया था। विवश होकर, मजबूर होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी कि लड़ने दो। उसको लास्ट में क्या हुआ, परमिशन मिल गई और वह लड़ने की आज्ञा दे दी। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। जब दंगल होता है तो बाजे बजने शुरू हो जाते हैं छात्रों, ठीक है। यहाँ दर्शकों बाजे बजने लगे, इसके बाद दर्शकों, छात्रों गलत लिखा हुआ है बुक में, आप सही कर देना। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, फिर एक्साइटमेंट हो गई, कोलाहल बढ़ गया, जो शोर था वो बढ़ने लगा। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़ने आए और दंगल को देखने के लिए चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है, कि चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है कि आज तो चांद को अपने ही कंपटीशन का कोई मिला है। अब देखिए, जो जो ढोलक थे, जो ढोलक यहाँ पर आई है, अब उसका वर्णन है। उस ढोलक से क्या स्वर निकल रहे थे छात्रों? देखिए, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। देखिए क्या बोला उसने, ढा धीना, ढा धीना, ढा धीना। ये आवाज उस ढोलक से आ रही थी, ढाक धीना, ढाक धीना, ढाक धीना। इसका अर्थ क्या था? वाह पट्टे, वाह पट्टे, कि पट्टे ने कमाल कर दिया। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, लोगों में ये हो गई, अरे मरा मरा। दर्शकों ने तालियां बजाई, जो देखने वाले थे उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। हलवा हो जाएगा कि जो ये चांद सिंह है ये लुट्टन को मार देगा। हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चों, कि हलवा नहीं होगा, ये तो शेर की तरह से लड़ रहा है। फिर ढोलक की आवाज कैसे आती है? चट गिड़ धा, चट गिड़ धा, चट गिड़ धा। इसका अर्थ उन्होंने क्या लगाया? क्योंकि जो लुट्टन सिंह था वो ढोलक की आवाज को अच्छे से पहचानता था, उसका अर्थ इन्होंने क्या किया कि मत डरना, मत डरना, मत डरना। जो ढोलक वाले ढोलक की थाप लगा रहे थे, उससे जो शब्द निकल रहे थे, और लुट्टन ने उसको क्या समझा कि वो मुझे कह रहे हैं डर मत, मत डरो, डरो मत। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर, जो लुट्टन की गर्दन पर चांद सिंह ने कोहनी, ये एल्बो डाल दी और चित्त करने की कोशिश करने लगा कि इसको मैं इससे कोहनी से मारूंगा और ये बेहोश हो जाएगा। वही गफरान बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, प्रेशर तो पड़ गया कोहनी का, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। जो राजाओं का झुंड था, जो राजा लोग थे और उनके साथ जो आए हुए थे, वो सारे चांद सिंह के पक्ष में थे। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ
एक ढोल की आवाज थी छात्रों, जिसके उस ढोल की आवाज पर ही उसने आज ये काम किया है। जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था, अचानक ढोल की एक पतली आवाज उसे सुनाई दी। फिर जो सुनाई दी वो सुनिए, धा धिना तिरकट तिना, धा धिना तिरकट तिना। तो लुट्टन ने इस जो साउंड थी, जो आवाज थी, जो ढोलक से आ रही थी, लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो, जो ये मान रहा है इसको काटो, बाहर हो जाओ, दाव काटो, बाहर हो जाओ। ये आवाज उसको ढोलक से सुनाई दे रही थी लुट्टन सिंह को। छात्रों, आज हमने जो पाठ यहाँ तक किया, आज हम यहीं तक इसका पठन करेंगे और जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें इसी से आगे हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए जितना पाठ पढ़ाया है बच्चों, उतना ही आप अपने आप भी पढ़ोगे, ठीक है। जहाँ पर आपको कोई दिक्कत आती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, उसमें भी आप पूछ सकते हो, ग्रुप में भी आप डालकर पूछ सकते हो, आपको तुरंत उत्तर भी मिलता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको सिर्फ पाठ को पढ़ना है, उसको समझना है। क्लियर छात्रों? ठीक है। जब तक अगले प्रकरण में अगली कड़ी को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और काम करते रहिए। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।